नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अपनी जो श्रृंखला चल रही है राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 राजस्थान भूगोल पर अंतिम प्रहार, उसके अंदर आज अपन जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपके रीट मेंस लेवल 1 और लेवल 2 के राजस्थान भूगोल के सिलेबस के अंदर है। टॉपिक नंबर 4 आज अपना रहेगा राजस्थान की वन संपदा। यह आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है और राजस्थान की वन संपदा जो टॉपिक है इसके लिए राजस्थान अध्ययन जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की किताबें हैं उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान अध्ययन वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनती है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। ये मानकर चलिए कि 100% में से 70 से 80% क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन की किताबों में से पूछे जाएंगे और राजस्थान भूगोल को जो है वह अपन कर ले तो वो और भी ज़्यादा अपने लिए बेहतर रहेगा। चौथा टॉपिक है आपके सिलेबस का राजस्थान की वन संपदा, यानी कि राजस्थान के अंदर वनों के बारे में, वनस्पति के बारे में और जो नवीनतम 17वीं वन रिपोर्ट है उसके हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसके अंतर्गत अपन देखेंगे। क्योंकि राजस्थान अध्ययन की किताबें पुरानी है, उसमें नवीनतम वन रिपोर्ट नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैंने वन रिपोर्ट के लिए हैं वो नवीनतम वाली से लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो दोनों तरफ से अच्छी रहे कि भाई यहाँ से भी हो गया राजस्थान अध्ययन भी और साथ साथ में करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा भी अपना हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने कक्षा 6 या फिर 7 के आसपास मेरे हिसाब से लिखा हुआ है ये कि राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अंदर जब जारी होती है तो उसके अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र कितना प्रतिशत होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट भी होता है काफी सारे एग्जाम में और यहाँ पर भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 1952 के अंदर राष्ट्रीय वन नीति लाई जाती है जिसका संशोधित भाग 1988 में लागू होता है और उसके अंतर्गत जो है वह कहा जाता है कि 3 कैटेगरी रखी जाती है वन नीति के अंतर्गत कि ऑल ओवर यानी कि कुल भूभाग जो है उसके ऊपर कितने वन होने चाहिए। तब बात आती है तब कहते हैं कि 33%। मान लो अगर 100 वर्ग किलोमीटर टोटल जमीन है तो एवरेज जो है वो 33 वर्ग किलोमीटर आपके क्या होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए। अगर वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो है या पर्वतीय क्षेत्र जो है उसके लिए 60% यानी कि अगर 100 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र जो है उसके लगभग 60 वर्ग किलोमीटर के ऊपर जो है वो वन होने चाहिए, यानी कि पहाड़ी के लिए 60%। और फिर आता है मैदानी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर मैदान के अंदर जो है वो इंसान रह सकता है आराम से, इसलिए यहाँ पर वन की जो है वह प्रतिशतता 20% होनी चाहिए। यानी कि अगर 100 वर्ग किलोमीटर मैदान है तो 20 वर्ग किलोमीटर के ऊपर वन होना चाहिए। यह जो है वो वन नीति 1988 के अंतर्गत कहा गया था। तो यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है कि कुल भूभाग की, तो ऑल ओवर तो जो है वो 33% होना चाहिए, बाकी पहाड़ी के ऊपर 60 होना चाहिए और मैदान के ऊपर 20 होना चाहिए। तो यहाँ से जो है वो लगभग 33% जो है वह आपके कुल भूभाग के ऊपर वन होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसको अपन काजरी कहते हैं और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसको अपन आफरी कहते हैं, 2 संस्थाएं आती है काजरी और आफरी। काजरी और आफरी जो है ये दोनों की दोनों ही जो है वह कहां पर स्थित है आपके, तो आंसर होता है जोधपुर के अंदर। थोड़ा सा इसको समझिए, एक संस्था आती है आपके काजरी जिसकी स्थापना 1959 को होती है और दूसरी संस्था आती है आपके आफरी आफरी जिसकी स्थापना 1988 को होती है। कई जगह 1985 भी लिखा हुआ मिलता है। काजरी और आफरी, काजरी की अगर अपन बात करें CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहा जाता है और आफरी को AFRI कहा जाता है और इसको कहा जाता है आपका एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी और काजरी है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कई बार इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और इन दोनों संस्थाओं की स्थापना जो है वो मुख्य रूप से ये तो शुष्क खेती के लिए काम करती है, जबकि यह आपके शुष्क बागवानी के लिए काम करने वाली संस्था आती है। मुख्य रूप से वन अनुसंधान का काम तो करती है आफरी और मुख्य रूप से जो है वो खेती के लिए या फिर शुष्क क्षेत्र ऑल ओवर अगर कोई सा भी है उसके अंदर अनुसंधान के लिए काम करती है काजरी। तो दोनों ही की संस्था जो है इनका मुख्यालय कहां पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है आपके राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, वनों को 3 भागों में बांटा जाता है और उनमें से शामिल कौन से हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं अभी तक के, ये सारे के सारे राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसके पीछे वाले क्वेश्चन ही उठाए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो अंदर के मैटर में से बनाया हुआ है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो है वो आपको दिए गए हैं वन संपदा के लिए। तो जब अपन वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण करते हैं, वनों का प्रशासनिक जब वर्गीकरण करते हैं तो वनों को 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। एक वन होते हैं आपके आरक्षित, एक वन होते हैं आपके रक्षित और एक वन होते हैं आपके अवर्गीकृत।
ध्यान देना है, इस रक्षित वन जो है इसी को ही कहा जाता है संरक्षित, या फिर इसी को ही कहा जाता है सुरक्षित। तो तीन नाम होते हैं इसके, संरक्षित, रक्षित या सुरक्षित। ये होते हैं आरक्षित वन, ये होते हैं रक्षित, संरक्षित, सुरक्षित, और ये होते हैं अवर्गीकृत वन। तीन प्रकार के वन होते हैं और उनको तीन भागों के अंदर बांटा जाता है। तीन कौन कौन से हैं? आरक्षित भी है, सुरक्षित या रक्षित या संरक्षित है, और अवर्गीकृत है। यानी कि आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही पार्ट में इसको बांटा जा सकता है। अगला देखिए, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो कहां पर लगता है? आप सभी को पता है कि 1730 ईस्वी को तिथि आती है आपके भाद्र शुक्ल नवमी, भाद्र शुक्ल नवमी, भाद्र शुक्ल नवमी आती है, जिस दिन को अपन मुख्य रूप से जो है वो भाद्र शुक्ल नवमी 1730 ईस्वी, इस दिन जो है वह जोधपुर के शासक अभय सिंह के द्वारा जो है वह आदेश दिया जाता है कि जोधपुर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली, वहां पर जाकर जो है आप लोग जो है वो लकड़ी लेके आइए, और इसको आदेश देता है अपने सैनिकों को। सैनिक वहां पर जाता है तो यहाँ पर जो है वह आपके खेजड़ली के अंदर एक महिला रहती है जिसका नाम आता है अमृता देवी बिश्नोई। और अमृता देवी बिश्नोई जो है यह उन पेड़ों को नहीं काटने के लिए, उन पेड़ों के साथ में अमृता देवी बिश्नोई और इनके साथ में कई सारी अन्य जो ग्रामीण लोग हैं वह उसके साथ चिपक जाते हैं, और वह जो सैनिक है वो उस पेड़ के साथ साथ में इन पुरुषों को या महिलाओं को भी काट देते हैं। और यह जो विभत्स घटना है यह राजस्थान के इतिहास में 1730 ईस्वी को होती है, जोधपुर रियासत में होती है, खेजड़ली गांव के अंदर होती है, भाद्र शुक्ल जो है वह नवमी को होती है। और जब इसको अगर डेट के हिसाब से देखा जाए तो 12 सितंबर वह तारीख निकलती आती है, और इस 12 सितंबर के दिन जो है वह यहाँ पर एक मेला बढ़ता है जिसको कहा जाता है खेजड़ली जो है वह आपके मेला, या फिर इसे 12 सितंबर के दिन जो है वह आपके एक दिवस भी मनाया जाता है जिसको कहा जाता है खेजड़ली दिवस, खेजड़ली दिवस। और इस दिन जो है वह वृक्ष महोत्सव बढ़ता है, विश्व का एकमात्र जो है वो वृक्षों का मेला बढ़ता है, जो कि आपके कहाँ पर बढ़ता है? खेजड़ली के अंदर बढ़ता है। यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन भी है, यहां से क्वेश्चन बनने चाहिए इस प्रकार के। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, अगला क्वेश्चन जो है वह आता है, राज्य के अंदर सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र जो है वो कौन से जिले में पाया जाता है? देखो, अगर चूंकि ये क्वेश्चन तो जो है वह आपके कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके राजस्थान अध्ययन की किताब के पीछे दिया हुआ, लेकिन वहां पर पुरानी जो है वो आपके वन रिपोर्ट की बात हो रखी थी। लेकिन अपन बात करेंगे नवीनतम वन रिपोर्ट के हिसाब से। नवीन जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर अपन बात करें तो उसके अनुसार राजस्थान के अंदर मैक्सिमम वन, और अगर अपन बात करें मिनिमम वन, देखिए राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वन जो है वह उदयपुर के अंदर मिलते हैं, दूसरे नंबर पर जो है वह आपके अलवर के अंदर मिलते हैं, और तीसरे नंबर पर जो है वह आपके प्रतापगढ़ के अंदर मिलते हैं। तो उदय अल प्रताप से इसको याद रखते हैं। सबसे कम वन जो है चूरू के अंदर मिलते हैं, दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ के अंदर, और तीसरे नंबर पर जोधपुर के अंदर। यह है आपके वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से सबसे ज्यादा वन जो है वह आपके उदयपुर में है, फिर चूरू में है सबसे कम। तो यहां से देखिए बात किस चीज की हो रही है, एक तरफ है सर्वाधिक, एक तरफ है सबसे कम। तो सर्वाधिक जो है वो आपके कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, और सबसे कम कहां पर है? चूरू में है। तो उदयपुर में हो जाएंगे सबसे ज्यादा और चूरू में हो जाएंगे सबसे कम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। यह आपको ध्यान रखना है। उदय अल प्रताप, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा वन है क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे कम है जो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। जब अपन बात करते हैं प्रतिशत के हिसाब से तो उदय प्रताप सी ये चेंज हो जाता है, उदय प्रताप ऊपर आ जाता है और सिरोही नीचे आ जाता है। फिर उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जो है वो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक रखते हैं, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। और यहाँ पर चेंज होके आपके 2 जय हो जाता है, यानी कि जोधपुर, चूरू और जैसलमेर जो है वो सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके आंसर जो है वो एरिया के हिसाब से ही मिल रहा था, प्रतिशत के हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है,
राजस्थान के अंदर सदाबहार जो वन है यह कहाँ पर मिलते हैं? सदाबहार वन, देखो अपन पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर जब अपन उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं, राजस्थान को 5 प्रकार के जो वनस्पति प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है, जिसके अंदर एक तो आता है आपका उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति प्रदेश जो लगभग पश्चिमी राजस्थान के अंदर फैले हुए हैं। इसी प्रकार से जब अपन बात करते हैं तो अर्ध शुष्क पर्णपाती वन बात करते हैं। इसके अलावा अपन मिश्रित पर्णपाती वनस्पति प्रदेश पढ़ते हैं, शुष्क सागवान वनस्पति प्रदेश पढ़ते हैं, और 5वां जो है वह आता है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि राजस्थान के अंदर केवल एक ही जिले के अंदर मिलते हैं, सिरोही में, और सिरोही के भी माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपके मिलता है सदाबहार वन। तो आंसर क्या होगा इसका? माउंट आबू, सिरोही। अगला क्वेश्चन आता है कि सागवान या फिर टीक का जो वृक्ष है ये सर्वाधिक किस जिले में केंद्रित हो रखे हैं? तो देखिए सागवान जो है ये शुष्क सागवान वनस्पति प्रदेश या फिर मानसूनी वनस्पति प्रदेश जो है वो उसमें तो मिलते हैं। और अगर इनकी आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं मैक्सिमम के अंदर। पहला तो पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जो है यह कौन से जिले में मिलता है? तो जिला तो है सर्वाधिक आपके बांसवाड़ा, जिला तो कौन सा है? बांसवाड़ा। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि यह सर्वाधिक कौन से अभ्यारण्य के अंदर मिलते हैं? सर्वाधिक कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं? तब आपका आंसर हो जाना चाहिए सीता माता अभ्यारण्य, जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है? प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है, इस वाले अभ्यारण्य में मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पूछा जा रहा था, जिला कौन सा है सर्वाधिक वाला? बांसवाड़ा जिला होगा, आंसर नंबर 1 इसका सही होगा। अगला है राजस्थान का कल्पतरु किसको कहा जाता है? देखिए कल्पतरु की अगर अपन बात करें तो ऐसा वृक्ष जिसके कई सारे जो है वह आपके क्या हो? उपयोग हो, ऐसा वृक्ष जो कि एक प्रकार से धार्मिक जो आपके आस्था है वो भी लिए हुए हो। तो राजस्थान के अंदर एक वृक्ष आता है जिसका नाम आता है खेजड़ी, जो कि क्या है आपका राज्य वृक्ष के रूप में भी जो है वह वर्तमान में निर्धारित कर रखा है। क्योंकि खेजड़ी जो है इससे हमें क्या क्या मिलता है? देखिए खेजड़ी से जो इसके फल लगता है, जो फली लगती है उसको सांगरी कहा जाता है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसके जो पत्ते हैं उसको लूंग या फिर लूम कहा जाता है, जो कि अपने किसके लिए? जो आपके बकरी वगैरह हैं, भेड़ है, उनके खाने के लिए काम में आता है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तीसरा, तो इसकी जो लकड़ी है यह काफ़ी ज़्यादा जो है वह आपके पवित्र मानी जाती है। इसकी लकड़ी जो है यह इसकी अपने जो है वो यूज में आती है। मुख्य रूप से इसकी कई सारी जो चीज़ें हैं वह अपने लिए जानी जाती है, इससे गोंद भी प्राप्त किया जाता है। तो खेजड़ी जो है यह अपने एक प्रकार से राजस्थान का कल्पतरु इसको कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के अंदर आपको दे रखा है, कक्षा 8 या फिर 9 में ये क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक किस प्रकार के वन का विस्तार जो है वो मिलता है। अब देखो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हमेशा जो है वो है आपको नवीन जो आपकी वन रिपोर्ट है उसी से ही याद रखना है। नवीन वन रिपोर्ट से याद रखना है। राजस्थान के अंदर नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार जो आपके प्रशासनिक वन है, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं पहला वन आरक्षित वन, दूसरा अपन पढ़ते हैं सुरक्षित संरक्षित या फिर रक्षित वन, और तीसरा जो है वो अपन पढ़ते हैं अवर्गीकृत वन। 3 प्रकार के वन पढ़ते हैं। तो नवीनतम जो आपकी वन रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है कि आरक्षित वन जो है यह राजस्थान के अंदर 37.05% है टोटल वन का। लगभग 9.60% राजस्थान के कुल एरिया जो है उस कुल एरिया का प्रशासनिक वन कितना है? तो 9.60% है। जबकि आरक्षित वन जो है वह इस 9.60 का कितना है? 37.05 है। तो सुरक्षित वन है यह अपना कितना है? तो 56.49% है। और अवर्गीकृत वन जो है यह 6.46% है। नवीनतम वन रिपोर्ट की बात हो रही है। आरक्षित वन जो है ये सबसे ज्यादा हमें उदयपुर के अंदर मिलते हैं। रक्षित वन या सुरक्षित वन जो है ये सबसे ज्यादा हमें 12 जिले के अंदर मिलते हैं। और वहीं अवर्गीकृत वन जो है ये सबसे ज्यादा हमें बीकानेर जिले के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीजें याद रखनी है। आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन जो है यह राजस्थान के अंदर कितने कितने हैं और कौन कौन से जिले में ये सर्वाधिक मिलते हैं। ऑल ओवर जो है वो 9.60% प्रशासनिक वन रखते हैं। देखिए आरक्षित वन जो है यह अपने कितने हैं? तो आरक्षित है 37.05। आपको क्या पूछा है? सर्वाधिक कौन सा है? सुरक्षित जो है वह है 56.49% जो कि सबसे ज्यादा है। और सबसे कम कौन सा है? तो अवर्गीकृत है। वहीं बात करते हैं कंटीली झाड़ियाँ। देखिए कंटीली झाड़ियाँ जो है यह राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो पाली जिले के अंदर जो है वह आपके क्या मिलती है? कंटीली झाड़ियाँ सबसे ज्यादा मिलती है। और जब सबसे कम की बात करें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर
जो है वो सबसे कम झाड़ियां मिलती है। ये भी नवीनतम वन रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख लीजिए जहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जरूर याद रखिए, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, या तो इसमें डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं या फिर इसमें प्रतिशत पूछ लेते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला देखिए, वनों उन्मूलन के कारण कौन सी समस्याएं हो सकती है या फिर हो रही है वर्तमान के अंदर। यानी कि वन उन्मूलन, अगर वनों को काटा जा रहा है तो उसकी वजह से कौन कौन सी समस्या आती है। देखिए, यह आपकी जमीन है और इस जमीन के ऊपर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यह आपका क्या उग रखा है, कोई पेड़ उग रखा है। ठीक है, अब देखिए समझना है, समझाने के लिए पेड़ बना रहा हूं, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये पेड़ की क्या है, जड़ें है। देखियो, अभी ये पेड़ उगा हुआ है, पहला ऑप्शन आता है तापमान में वृद्धि। अगर ये पेड़ अभी उगा हुआ है यहां पर, तो इस पेड़ की वजह से यहां पर इस पेड़ की जो ये पत्तियां हैं इनके अंदर क्या जाता है, पानी जाता है। कहां से जाता है, इन जड़ों के माध्यम से यहां पर पानी जाता है, जिसको अपन जाइलम उत्तक भी कहते हैं। वहां से इसमें क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। और इस पेड़ की जो आपके एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जो पत्ते वगैरह हैं उसके अंदर जो है वो क्या उपस्थित रहती है, नमी उपस्थित रहती है। तो नमी जो है, ये नमी क्या करती है, मान लो अगर यहाँ पर तापमान ज्यादा पड़ेगा तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां की वायु जो है वो शुष्क हो जाएगी। उस शुष्कता को मिटाने के लिए काम कौन करता है, ये पेड़ पौधे जो है इनकी पत्तियां काम करती है। तापमान जो है उसको नियंत्रित रखने का काम करती है कौन, ये आपके हरे भरे पेड़ जो है। तो पहली चीज, ये आपके हरे भरे पेड़ों को जो है वो क्या रखती है, हरे भरे जो पेड़ है वो तापमान को क्या रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं। मृदा अपर्दन, देखिए इसकी जो ये जड़ें हैं, ये यहाँ पर जो मृदा है उस मृदा के अंदर ऐसे धसी हुई है, पूरी तरह से घुस रखी है बढ़िया से। तो यह वहां पर जो मृदा है उस मृदा को क्या कर रखी है, जकड़ रखी है। यानी कि अगर यहाँ पर तेज बारिश हो भी जाए तो यह मृदा जो है वो इस आपके जड़ों के साथ में चिपकी हुई रहेगी और यहाँ से बहेगी नहीं। यानी कि मृदा अपर्दन नहीं होता है। एक पेड़ जो होता है उसकी जड़ें जो है वो मृदा अपर्दन को भी क्या करती है, आपके नियंत्रित करती है। वन्य जीवों का नष्ट होना, भाई मान लीजिए कि ये पेड़ इतना बड़ा न होकर कोई छोटा होता, मान लो कि बेर वगैरह का होता है या फिर कोई आपके छोटी सी अगर कोई होती झाड़ी वगैरह, तो उसको खाने के लिए जैसे कि बकरी हुई, जैसे कि उसको खाने के लिए जैसे कि वहां पर खरगोश हुए वो घास को खाएंगे वहां पर, या फिर कुछ गायें हुई, कोई भैंसें हुई। यानी ऐसे जानवर जो किसको खाते हो, छोटे छोटे पेड़ पौधों को खाते हो। यानी कि पेड़ पौधे अगर नहीं रहेगा, अगर ये पेड़ पौधा भी नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में वन्य जीव क्या खाएंगे, तो वो भी नहीं रहेंगे। यानी अगर एक पेड़ है तो वो तापमान की वृद्धि जो है उसको रोक के रखता है। अगर पेड़ नहीं रहेगा, वन उन्मूलन का मतलब है पेड़ नहीं है। अब देखो, अगर ये पेड़ नहीं है तो तापमान में वृद्धि होगी, अगर ये पेड़ नहीं है तो मृदा अपर्दन भी ज्यादा होगा क्योंकि मृदा को पकड़ के नहीं रख पाएगा, अगर ये पेड़ नहीं है तो वन्य जीव भी नहीं होंगे। यानी कि वन उन्मूलन की वजह से कौन सी समस्या हो सकती है, तो ये तीनों की तीनों समस्याएं वन उन्मूलन की वजह से हो सकती है। यह यहां से आपको समझना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो राजस्थान अध्ययन की किताबों से लिए गए हैं, इसलिए आपको नए क्वेश्चन भी मिलेंगे कई सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, यह आपके क्वेश्चन आता है राजस्थान में कुल कितने वन मंडल है। अब चूंकि थोड़ा सा आपको करंट के साथ में अपडेट रहना जरूरी है, वर्तमान में राजस्थान के अंदर कुल जो है वो 13 वन मंडल है, यह आपको याद रखनी है। पहले 12 हुआ करते थे, हाल ही में जो है वो सिरोही को एक नया वन मंडल बना दिया गया था, तो उसके बाद में जो है वो राजस्थान के अंदर 13 वन मंडल है। केवल आपको डाटा याद रखना है कितने हैं। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वनावरण के अंदर कुल कितनी वृद्धि हुई। देखिए, 2-3 चीजें पढ़ी जाती है जब अपन क्या पढ़ते हैं, वन रिपोर्ट पढ़ते हैं। और 17वीं वन रिपोर्ट के अंदर 2-3 चीजें बताई गई है। एक तो बताई गई है आपके वनावरण और एक बताया जाता है आपके वृक्षावरण। ठीक है ना। अब देखिए, राजस्थान के अंदर जब बात करते हैं वनावरण की, तो 16वीं वन रिपोर्ट से जब अपन किस में जाते हैं, 17वीं वन रिपोर्ट के अंदर अगर अपन जाते हैं तो वनावरण के अंदर जो वृद्धि है वह आपके 25.45 वर्ग किलोमीटर होती है, किलोमीटर स्क्वायर। जबकि वृक्षावरण के अंदर वृद्धि जो है वो 621 वर्ग किलोमीटर की होती है। और अगर अपन टोटल करेंगे इन दोनों का, या फिर इसको अपन बोल देंगे कि कुल जो है वह आपके इतनी वृद्धि होती है, तो कुल होती है 646 वर्ग किलोमीटर की। यानी कि 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट में जाने पर राजस्थान के अंदर वनावरण, चूंकि आपको जो क्वेश्चन है वो वनावरण का पूछा जाएगा, वृक्षावरण का नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद रखना है। और 16वीं से 17वीं वन रिपोर्ट में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ में राजस्थान में कुल वनावरण जो है वो 16,654 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ये वर्तमान के अंदर क्या है, आपके वनावरण है, कितना है,
16,654 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का वनावरण है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, वनावरण के अंदर वृद्धि पूछी थी, ना कि वनावरण। तो वनावरण में कुल कितनी वृद्धि हुई है, तो 25.45% की क्या हुई है आपके 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहां पर देखी गई है वनावरण के अंदर। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अति सघन वन जो है यह सबसे ज्यादा कहां पर है। देखिए 3 प्रकार के वन जो है वह होते हैं सघनता के हिसाब से, जिसमें से एक वन होते हैं आपके अति सघन, और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो अति सघन वन है वो अलवर जिले में है। दूसरा आते हैं आपके प्रकार मध्यम सघन, और मध्यम सघन जो वन है यह राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंदर सबसे ज्यादा है। और तीसरे होते हैं आपके खुले वन, और यह जो है आपके राजस्थान के सबसे ज्यादा उदयपुर जिले के अंदर है खुले वन। तो यहां पर आंसर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अति सघन की बात कर रहा है, तो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर सबसे ज्यादा अति सघन है, मध्यम सघन है प्रतापगढ़ में, और खुले वन है उदयपुर के अंदर। आंसर क्या होगा इसका, 1 नंबर। यहां पर ध्यान देना है, नवीनतम जो वन रिपोर्ट है उसके हिसाब से यह आंसर है। नवीनतम वन रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना है आपके वन संपदा में, इसलिए मैंने नवीनतम वन रिपोर्ट इसमें शामिल की है। राजस्थान अध्ययन के क्वेश्चन चूंकि इस पर आधारित थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर राजस्थान अध्ययन के अंदर लिखा हुआ अति सघन वन सबसे ज्यादा कहां पर है, लेकिन वहां पर जो है वो चूंकि किताब तो बहुत पुरानी छपी हुई है तो उसमें पुरानी वाली वन रिपोर्ट के आंकड़े हैं, लेकिन आपको उसके आधार पर नवीनतम वन रिपोर्ट जो है उसके क्वेश्चन बनाकर मैंने यहाँ पर दे दी है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के, देखो अब अगर पहले जब अपन बात करते थे तो धोकड़ा के वन सबसे ज्यादा पढ़ा करते थे, यही राजस्थान अध्ययन में भी लिखा गया है और क्वेश्चन भी वहां पर पूछा गया है। लेकिन समस्या क्या है, अभी नवीनतम वन रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा वन चेंज हो गए हैं। पहले क्या होते थे, पहले धोकड़ा सबसे ज्यादा वन हुआ करते थे, लेकिन अब धोकड़ा के वन राजस्थान में 4थे नंबर पर आ गए हैं। तलाई गुग्गल के जो वन है ये राजस्थान में 3रे नंबर पर पाए जाते हैं, और खेर या फिर जिसको अपन खदिर बोलते हैं जिससे कत्था बनाया जाता है, यह राजस्थान के अंदर 2nd नंबर पर आ गए हैं। और जो प्लास या फिर जिसको अपन ढाक या फिर जंगल की ज्वाला बोलते हैं, यह राजस्थान के 1st नंबर पर है। यानी कि वर्तमान में जब ऑल ओवर राजस्थान की बात करें, अपन ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर ढाक या फिर प्लास के जो है वो वृक्ष मिलते हैं। जब अपन राजस्थान की ग्रामीण क्षेत्र की बात करें कि ग्रामीण राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से मिलते हैं, तब खेजड़ी के जो वृक्ष है ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। और जब अपन बात करें राजस्थान के शहरी क्षेत्र की, तो वहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है जो अपने नीम होता है, खारा वाला नीम, उस नीम के वृक्ष जो है वो सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है नवीनतम वन रिपोर्ट के हिसाब से कि ऑल ओवर राजस्थान में सबसे ज्यादा वन पलास के, ग्रामीण क्षेत्र में खेजड़ी के, और शहरी क्षेत्र में नीम का। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, चूंकि यहाँ पर ऑल ओवर जो है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वृक्ष पूछ रहा था, तो वह आपका क्या आंसर हो जाएगा, ढाक या फिर प्लास, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ढाक या प्लास को, इसको हम लोग जंगल की ज्वाला भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो फूल है वो लाल रंग के आते हैं और जब वो खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग गई है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखिए, एक तरफ आपको राजस्थान के कुछ वृक्ष दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है उनके वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, बोटनिकल नाम दे रखे हैं, और यहां से आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना ज्यादा है। देखिए यहां से 4 क्वेश्चन एक साथ क्लियर होंगे। खेजड़ी जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसको क्या बोलते हैं, प्रोसोपिस सिनेरेरिया बोलते हैं, यानी कि ये 1 नंबर के साथ मिलेगा। रोहिड़ा क्या है, रोहिड़ा राजस्थान, रोहिड़ा के जो फूल होते हैं वह राजस्थान के राज्य पुष्प कहलाते हैं। और रोहिड़ा जो है इसको क्या कहा जाता है साइंटिफिक नेम के अंदर, तो इसको टिकोमेला अंडुलेटा जो है वो इसको कहा जाता है, यानी कि यह 3 के साथ में मिलेगा। उसके बाद में आता है बबूल, बबूल जिसको अपन जूली फ्लोरा भी कहते हैं, वो वाला बबूल जो है उसको बोला जाता है एकेसिया अरेबिका, यानी कि ये किसके साथ में मिलेगा, 2 के साथ में, एकेसिया अरेबिका इसको कहा जाता है। और चिरमी, चिरमी आप लोग पढ़ते भी होंगे कि मालवा के क्षेत्र के अंदर चिरमी गीत गाया जाता है कि मारवाड़ की एक कन्या रहती है जिसकी शादी कहाँ पर हो जाती है, आपके मालवा के क्षेत्र में हो जाती है, और उसको चिरमी का जो अचार डलता है वो बड़ा उसको जो है वो याद आती है उसको, तब वो एक गाना गाती है अपने जो भाई है और अपने जो पिता है उनको कहते हुए कि जब आप आओ तो चिरमी लेके आना, तो चिरमी को डालियो अचार। इस प्रकार से एक गाना भी है राजस्थान के लोकगीत के अंदर। और इस चिरमी को जो है वह क्या कहा जाता है, एम्ब्रोस प्रोकेटोरियस जो है वो इसको कहा जाता है। तो 4 नंबर के ऊपर जो है यह आ जाएगा, यानी कि 1, 3, 2, 4 इसका आंसर होगा। 1, 3, 2 और 4, यानी कि 2 नंबर जो है इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है ये राजस्थान अध्ययन की किताब के अंदर। क्या बोल रहा है इसमें कि अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर निम्न वनों को, वन एवं उनके जिलों को दिए गए कूट के हिसाब से मिलान करना है कि ये वन सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं। देखिए सबसे पहले आते हैं सालार के वन। सालार के वन जो है ये राजस्थान के अंदर कहाँ मिलते हैं? दो वृक्ष पढ़ते हैं अपन, एक आता है साल और एक आता है सालार, दोनों के अंदर अंतर है, ध्यान रखना। सालार जो है ये राजस्थान के अंदर अर्धशुष्क जो पर्णपाती वनस्पति प्रदेश है उसमें मिलते हैं सालार, जबकि जो साल का वृक्ष है ये राजस्थान के जो आपके शुष्क सागवान मानसूनी वनस्पति प्रदेश है उसमें मिलता है साल। तो जैसे ही साल की बात होगी तब तो दक्षिण वाले जिले आ जाएंगे, और जैसे ही सालार की बात होगी तो उत्तर पूर्वी वाले या फिर पूर्वी राजस्थान वाले, अलवर हुआ, जयपुर हुआ, भरतपुर, धौलपुर, ये वाले आ जाते हैं सालार के लिए, क्योंकि ये अर्धशुष्क पर्णपाती में है। तो यहाँ से सालार वन जो है यह आपके अर्धशुष्क पर्णपाती का है, जो आपके अलवर जिले के अंदर मिलता है, यानी कि ये 4 के साथ में जाएगा। ढाक या फिर प्लास की जब बात आती है तो ढाक या प्लास जो है ये मुख्य रूप से मिश्रित पर्णपाती वनस्पति प्रदेश या फिर शुष्क जो आपके सागवान वाला है उसमें वहां पर मिलता है, और यह मुख्य रूप से आपके चित्तौड़गढ़ वाला जिला जो है इसके अंदर वहां पर यह देखने को मिलेगा, यानी कि ये 3 के साथ में मिलेगा। राजस्थान में सदाबहार वन केवल एक ही जिले में मिलते हैं, सिरोही के अंदर, तो सिरोही का यहाँ पर जो है वो नाम दिया हुआ है, तो इसको 2 के साथ में मिलाना है। और शुष्क सागवान वन राजस्थान के अंदर, शुष्क सागवान वन जो है वो दक्षिणी राजस्थान के, अभी देखा भी था कि सागवान के वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलते हैं, तो बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं, यानी कि ये 1 नंबर के साथ में मिलान करेगा। आंसर आप देख लीजिए 4, 3, 2, 1 इसका हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, यानी कि 1 नंबर जो है वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, राजस्थान में बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये डायरेक्ट जो है वो राजस्थान अध्ययन की क्लास 12 के अंदर जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। जंगल जो है वो नहीं कहेंगे, बड़े घास के मैदान की बात कर रहा है, उसको जंगल नहीं कहते हैं। ओरण जो है ये क्या है, अभी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि ओरण क्या है, तो ओरण जो है यह धार्मिक वन होते हैं, धार्मिक वन होते हैं जहां पर किसी देवता का या फिर किसी भगवान का जो है वो स्थान रहता है कि भाई ये जो है इन भगवान के लिए या फिर इन देवताओं के लिए क्या है, मान्य वाला जो है वो धार्मिक वन है, उसको क्या कहा जाता है, ओरण कहा जाता है। बीड़ जो है, ये बीड़ जो है वो घास के मैदान होते हैं, राजस्थान के अंदर बड़े बड़े घास के मैदान जो है उनको बीड़ कहा जाता है। एक अपन पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर शेरगढ़ अचरौली का अभ्यारण्य 12 के अंदर उपस्थित है, वहां पर बड़े घास के मैदान मिलते हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो बीड़ की बात हो रही है, जो बड़े घास के मैदान है, जंगलात नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो बीड़ जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति जो है वो घोषित की गई थी। राजस्थान के अंदर, राजस्थान पूरे भारत का ऐसा पहला राज्य बना था जिसने खुद की पर्सनल जो है वो पर्यावरण नीति घोषित की थी। 2010 के अंदर जो है ये पर्यावरण नीति राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो घोषित की गई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सितंबर 2010 के अंदर ये है, सॉरी फरवरी 18 फरवरी 2010 के दिन ये नीति घोषित की गई थी, 18 फरवरी 2010 इस दिन जो है वो आपके राजस्थान के अंदर राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको मिलने की ज्यादा संभावना है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछे जाते हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, और राजस्थान अध्ययन की किताब के अंदर ये क्लास 11 के अंदर डायरेक्टली ये क्वेश्चन डाला हुआ है कि राजस्थान के वन उत्पाद और यह कौन से पेड़ से मिलते हैं। जैसे कि इमारती लकड़ी जो है ये कहाँ से मिलती है, तो राजस्थान के अंदर एक ऐसा वृक्ष है सागवान का जिसकी लकड़ी बहुत मजबूत है, जिसका प्रयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है, किसी भी उद्योग धंधे में किया जाता है, इसलिए यह किसके साथ में मिलेगा, सागवान के साथ में मिलान करेगा। कोयला जो है ये राजस्थान के अंदर जो कोयला है इसका निर्माण धोकड़ा या फिर धोक के जो वन है जो सबसे ज्यादा करौली में मिलते हैं, उस धोकड़ा का प्रयोग जो है वह राजस्थान के अंदर कोयला निर्माण के लिए किया जाता है, इसलिए ये 4 के साथ मिलेगा। कत्था जो है कथोड़ी जनजाति के द्वारा दक्षिणी राजस्थान के अंदर कत्था बनाया जाता है, और कत्थे के लिए जो है वो खेर या फिर खदिर जो वृक्ष है, इस खेर या फिर खदिर वृक्ष जो है इसका प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से किसके लिए, कत्थे निर्माण के लिए। और लास्ट आता है बीड़ी, और बीड़ी जो है वह आपके तेंदु पत्ता जो है इससे बनाई जाती है बीड़ी। राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से बीड़ी का उद्योग भी जो है काफी ज्यादा प्रचलन में रहता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2413 हो जाएगा, 2413
2, 4, 1 और 3, यानी कि 2 नंबर क्या होगा इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये देख के पता चलेगा कि एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे, और ये मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि जो क्वेश्चन अपन यहाँ पर कर रहे हैं या तो एज इट इज क्वेश्चन या फिर इनसे मिले जुले या फिर इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान अध्ययन की किताब के हैं और उसी को ही ध्यान में रखते हुए अध्यापक भर्ती के जो पेपर है राजस्थान भूगोल के लिए वो बनने वाले हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान के किन जिलों के अंदर खस घास जो है वो उत्पादित होती है? देखिए, खस घास की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अर्धशुष्क पर्णपाती वनस्पति प्रदेश के अंदर एक घास मिलती है, 2 घास मिलती है, जिसमें से एक तो है खस घास और एक आती है आपके एचा घास। 2 घासें जो है वह यहाँ पर मिलती है अर्धशुष्क पर्णपाती में, एक तो एचा और एक मिलती है खस घास। इस खस घास की जो जड़ है उससे इत्र बनाया जाता है, जड़ों के अंदर गांठें होती है उससे इत्र बनाया जाता है, और घास का जो ऊपर वाला कचरा होता है उससे पर्दे बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 चीजें इससे निर्मित होती है। खस घास जो है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन से जिले में मिलती है, अगर ये पूछ लिया जाए तो टोंक के अंदर, करौली के अंदर, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, इन जिलों के अंदर जो है ये सबसे ज्यादा मिलती है, जो कि मुख्य रूप से आपके अर्धशुष्क पर्णपाती वनस्पति प्रदेश के क्षेत्र भी आते हैं। तो 4 नंबर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यह आपके जो है वह 20 क्वेश्चन थे आपके इस टॉपिक से, वन संपदा से जुड़े हुए एक टॉपिक से। और आगे आने वाले जो भी आपके टॉपिक रहेंगे, 4 टॉपिक हो चुके हैं, 5वां जो टॉपिक रहेगा आपके अगला वाला वन्य जीव, और जो आपके वन्य जीव संरक्षण के ऊपर जो टॉपिक है वहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इस क्लास को इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, क्योंकि राजस्थान अध्ययन पर आधारित जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी अपन जो है वो श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।